नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली तहसील की ग्राम पंचायत चुनावों के लिए आज नामांकन दाखिल किए गए। उपखंड अधिकारी सुनीता मीना ने बताया कि 38 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 439 नामांकन दाखिल किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 32 नामांकन कल्याणपुरा खुर्द गांव में दाखिल हुए हैं, जबकि सबसे कम 4 नामांकन केशवाना राजपूत ग्राम पंचायत में दाखिल हुए हैं। कल नाम वापस लिए जाएंगे और कल ही देर शाम तक चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। आज नामांकन दाखिल करते समय जहां कई उम्मीदवारों ने रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं कई उम्मीदवारों ने बिना भीड़ के सिर्फ प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल किया। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर पुलिस प्रशासन काफ़ी गंभीर भी दिखा। लगभग हर पंचायत में पीठासीन अधिकारी के कमरे के बाहर लोगों को भीड़ करने से मना किया जाता रहा। गांव में आज दिन भर यही चर्चाएं रही कि किस उम्मीदवार में कितनी राजनीतिक ताकत है और कौन उम्मीदवार सीट निकाल सकता है। कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी ने कई ग्राम पंचायतों का जायजा लेकर सरपंच उम्मीदवारों से उनकी भावी योजनाओं पर बात की। पंचायत चुनाव में आज नामांकन दाखिल किए गए और 6 तारीख को जो पंचायत चुनावों का राजस्थान में तीसरा चरण है, तब कोटपुतली के वोट डाले जाएंगे। और इस वक्त हम कमरपुरा गांव में खड़े हैं, जहां की एक वकील जी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और सरपंच चुनाव में उन्होंने ताल ठोंक दी है। हम खुद उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं उनके क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे वो जीत की आशा उम्मीद कर रहे हैं। वकील जी, कोट न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को कैमरे की तरफ देख के आप अपना परिचय बताइए विस्तार से। मैं रामचंद्र यादव, एडवोकेट, कमरपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने कोर्ट में वकालत की है। वकालत के साथ मैंने समाज सेवा में भी अग्रणी होकर के कार्य किया है, जिसमें मैं यादव समाज कोटपुतली का 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ और मैंने समाज की भरपूर सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और सबको सहयोग लेकर के यादव छात्रावास कोटपुतली, गर्ल्स छात्रावास कोटपुतली के लिए गांव में जाकर के और सभी भाइयों से चंदा लेकर के सबके सहयोग से छात्रावास का एक तरह से काफ़ी विकास किया है। उसमें नया निर्माण करवाए हैं उनमें, और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ मैं मुखर होकर के मैंने बातें कही हैं। समाज के लिए आपने बहुत काम किए, हॉस्टल वगैरह किए, कुरीतियों के खिलाफ काम किया, तो अब गांव के लिए आप क्या काम करना चाहेंगे? अब मेरी इच्छा ये है, क्योंकि मेरी उम्र 65 वर्ष के लगभग हो चुकी है और मैं अपने घरेलू जिम्मेदारियों से एक तरह से फारिग हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस उम्र में गाँव की भी मैं कुछ सेवा कर पाऊँ, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। अगर गांव के जनता ने, आम आदमी ने मेरे को मौका दिया तो मेरे जो उद्देश्य हैं, जिसमें प्रमुख तो ये रहेगा कि गांव में कहीं भी या ढाणियों में कहीं भी जो नालियों का पानी या वैसा पानी कहीं भी गांव में एक बूंद भी पानी की नहीं रहे, ऐसी मैं व्यवस्था करूंगा। गांव में रोड लाइट की व्यवस्था करूंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं हर जातिवाद, थोकवाद, परिवारवाद सबसे ऊपर उठ करके मैं अपना ये चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके साथ ही मेरा ये उद्देश्य भी है कि मैं ऐसा काम करूँ कि जो गांव की युवा पीढ़ी है उसको खेलों में के लिए उनको पूरा खेल मैदान में मिले, उनके को खेल का सामान भी मिले, और कोचिंग का भी ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जो कोचिंग करके बच्चे आगे कुछ बढ़ सकें, नौकरी पेशा में जा सकें। और समाज में जो ये मतलब गांव में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बच्चे जो गलत रास्ते पर निकल चुके हैं, मेरी ये भरसक कोशिश रहेगी सभी को शांतिपूर्वक मैं उनको सही रास्ते पर ला करके और पूरे गांव के विकास में पूरा गांव के लोगों के सहयोग से भरपूर सहयोग, विकास में भरपूर सहयोग करके, और मैं गांव को जयपुर ज़िले में कम से कम आदर्श ग्राम पंचायत कमरपुरा घोषित करवाना चाहूँगा। ये मेरा
पहला लक्ष्य रहेगा। जो गांव है कंवरपुरा सबसे शिक्षित गांवों में आता है। बहुत से लोग, मुझे लगता है कि हर परिवार में यहाँ से सरकारी नौकरी में भी हैं। फिर भी ऐसी क्या कमियां रही जो पिछले 5 साल के पंचायत के कार्यकाल में आप समझते हैं कि उन कमियों वो रही और वो आप दूर करेंगे? पिछले 15 साल का जो पंचायत का कार्यकाल रहा, उसमें मैंने बहुत कुछ महसूस किया कि इन 15 सालों में भाई से लड़ा दिया गया एक तरह से, और गरीब की किसी ने सुनी नहीं। उसके साथ ही न्याय जो होना चाहिए, लोगों ने आज तक जो राजनीति की, सिर्फ गांव में अपने वोट की राजनीति की है। मेरे को आगे कोई भविष्य में किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि गांव में वोट की राजनीति नहीं करके सबको समान रूप से समझ करके, गरीब को, अमीर को, सबको साथ लेकर के गांव का उत्तरोत्तर विकास करूं। मैं गांव के ही प्रबुद्ध लोगों से मिल करके ऐसी मैं व्यवस्था करूंगा कि गांव की कोई भी FIR या वो नहीं हो। यथासंभव हम सारी यहीं गांव में न्याय करके और उनको सुलटाएंगे। ये थे आपने कंवरपुरा के वकील जी रामचंद्र यादव जी। इनकी बातें आपने सुनी और इन्होंने बताया कि अगर वो जीते, जनता ने उन्हें चुना, तो वो कंवरपुरा को जयपुर की आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करेंगे। खेलों की, युवाओं को भी खेलों की सुविधाएं और कोचिंग की सुविधाएं और तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अब देखना है कि आगे चुनाव परिणाम क्या रहते हैं। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़। कोटपुतली तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा ने भी नामांकन के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। जगदीशपुरा, नांगल पंडितपुरा, बखराना और कई अन्य पंचायतों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए मेरे साथ, सिर्फ कोर्ट न्यूज़ पर। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ, जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में। क्रेशर हटाओ, छितौली बचाओ अनिश्चितकालीन धरना आज 9वें दिन उग्र आंदोलन में तब्दील हो गया। पुलिस प्रशासन पर अवैध क्रेशर मालिकों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए आंदोलनकारियों ने विराटनगर पावटा रोड को जाम कर दिया। मौके पर शाहपुरा DSP सुरेंद्र कृष्णैया, तहसीलदार त्रिलोकचंद गुप्ता, SHO राजेंद्र राठौड़ और अन्य अधिकारी पहुंचे। हालात बिगड़ता देख अधिकारियों ने समझाइश की और आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन ने 3 अक्टूबर तक का समय मांगा है। आपको बता दें कि बहरमपुर में 9 दिन पहले एक मकान में बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रेशर वाले यहां गुंडागर्दी करते हैं और अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करते हैं। आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल इन्होंने बना रखा है। ग्रामीण नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और क्रेशरों को हटाने की मांग कर रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।